हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जो है उत्कर्ष के करंट अफेयर्स मैगजीन जुलाई माह की जो हम कंप्लीट पढ़ेंगे। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, फिर उसके बाद राष्ट्रीय और फिर हम जो है राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी सबसे पहली ये खबर है कि अमेरिका जो है बना है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। इसमें क्या है कि अमेरिका जो है बीते वित्त वर्ष में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। इससे जो है दोनों देशों के बीच मजबूत होते आर्थिक रिश्तों का पता चलता है। इस तरह जो है भारत के साथ व्यापार के मामले में अमेरिका ने चीन को पीछे यहाँ पर छोड़ दिया है। यहाँ पर अगर हम बात करें भारत के 6 बड़े व्यापारिक साझेदार कौन है, तो अमेरिका सबसे पहले स्थान पर, उसके बाद जो है चीन आता है। ठीक है, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में मित्रों अमेरिका और भारत का जो द्विपक्षीय व्यापार है वो बढ़कर के 119 अरब डॉलर का हो गया है और चीन के साथ हमारा जो 115 अरब डॉलर का व्यापारिक साझेदार है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक मिनट, आगे बात करते हैं। अगली हम बात करें तो हमारे अफगानिस्तान पर जो है 37 सुरक्षा संवाद आयोजित किया गया था। और इसकी हम बात करें तो ताजिकिस्तान की जो राजधानी दुशांबे है वहां पर अफगानिस्तान के मुद्दे पर 37 सुरक्षा संवाद में जो है भारत की तरफ से हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी, आपको ये देखने को मिल रहे होंगे, अजीत डोभाल जी ये रहे। तो ये जो है अफगानिस्तान पर 37 सुरक्षा संवाद ये आयोजित किया गया था, डायलॉग। और यहाँ पर हम बात करें तो ये ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में जो है अफगानिस्तान के मुद्दे पर आयोजित हुआ था। ठीक है, इस संवाद बैठक में जो है मित्रों जो अफगानिस्तान के जो चारों ओर जो हमारे देश हैं, भारत, रूस, चीन, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान, इनके प्रतिनिधियों ने यहाँ पर हिस्सा लिया था। सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञों ने मित्रों अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और वहां से उभरने वाले आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए रचनात्मक तरीके खोजने पर यहाँ पर बल दिया था। अजीत डोभाल जी ने यह कहा था कि सभी के लिए यह आवश्यक है कि क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले आतंकवाद और आतंकवादी समूह को मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान को सक्षम बनाए। और अफगानिस्तान की मित्रों भारत मदद भी कर रहा है। तो आप अभी जो है हमें इतना याद नहीं रखना है, हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान पर 37 सुरक्षा संवाद कहाँ आयोजित किया गया था, तो ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित किया गया था। इसमें एक और आर्टिकल भी है, अमेरिका में जो है घातक बना गन कल्चर। तो अमेरिका जो है इसमें प्रथम स्थान पर रहा है, सभी के पास जो है गन एक तरीके से मैं बात करूँ अवेलेबल है। तो इसी के बारे में उसमें बताया गया था, जो एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले हम बात करें तो भारत बांग्लादेश के बीच मित्रों रेल सेवाएं 2 साल बाद शुरू हो गई हैं। आपको पता है कि 2020-21 कोरोना महामारी के चलते 2 वर्ष तक बंद रहने के बाद जो है भारत और बांग्लादेश के बीच रेल सेवा पुनः शुरू हो गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच मित्रों 2 जो है महत्वपूर्ण रेलें चलती हैं, बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस। आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। बंधन एक्सप्रेस जो कोलकाता से जो है खुलना तक चलती है और मैत्री एक्सप्रेस की बात करें तो ढाका से कोलकाता तक। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। और 1 जून 2022 को मित्रों मिताली एक्सप्रेस का भी उद्घाटन किया गया है। तो बंधन, मैत्री और मिताली जो है ये तीनों एक्सप्रेस हमारी भारत और जो है बांग्लादेश के बीच चलती हैं। अगली हम बात करें तो 31 मई 2022 को हमारा विश्व तंबाकू दिवस मनाया गया मित्रों। इसकी जो थीम रखी गई थी पॉइजनिंग ओवर प्लानट, जो है इसकी थीम रखी गई थी। 1987 से हमारा जो है ये दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, अगली हम बात करें और 2070 तक आपको पता है कि भारत को नेट जीरो भी बनाया जाएगा, यानी जो कार्बन उत्सर्जन है वो जीरो कराया जाएगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक सिगरेट बनाने के लिए करीब 60 करोड़ जो है पेड़ों को काटा गया है। और इसके अलावा सिगरेट से निकलने वाला धुआं लगभग 84 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन पैदा करता है। इसने जो है ग्लोबल वार्मिंग में भी योगदान दिया है। कुछ अध्ययनों से ये पता चलता है कि योग जो है पूरी तरह से धूम्रपान छोड़ने का एक प्रभावी तरीका है। योग से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से भी लाभ होता है। तो जिस किसी को भी अगर तंबाकू की आदत है तो वो जो है योग के माध्यम से अपना जो है इस आदत से छुटकारा पा सकता है। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं। अगली बात हम करते हैं आगे। देखिए, विश्व तंबाकू दिवस 31 मई, आपको ध्यान रखना होगा। पॉइजनिंग ओवर प्लानट थीम के बारे में पता आपको चल गया होगा। आगे बात करते हैं। रूस से क्रूड ऑयल की खरीदारी जो है जारी रखेगा भारत। यहाँ पर हम बात करें मित्रों तो इराक के बाद रूस से जो है सर्वाधिक आयात किया जाता है हमारा क्रूड ऑयल। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार आंकड़ों के मुताबिक मित्रों भारत ने फरवरी 2022 में रूस से 30 लाख बैरल जो है क्रूड ऑयल खरीदा था, जो उसकी जो है कुल खरीद का महज 3% था। ठीक है,
मई जून 2022 में मित्रों ये जो 3% का आंकड़ा ये बढ़ करके ये 30 लाख आंकड़ा बढ़ करके 2.40 करोड़ बैरल हो गया था। और भारत की तरफ से क्रूड ऑयल आयात का जो है प्रतिशत मित्रों जो हमारे 2-3% था वो बढ़ करके 20% हो गया है। ठीक है, रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर फैसला कर रहा है। तो ये विशेषकर आपको इतना ही ध्यान रखना है कि भाई जो क्रूड ऑयल जब आयात कर रहे हैं उसमें हमारे जो है रूस एक तरीके से बात करूँ इसका दूसरे स्थान हो गया है और पहले स्थान पर हम जो है इराक से सर्वाधिक आयात करते हैं क्रूड ऑयल। ठीक है, आगे बात करते हैं। इजराइल और यूएई के बीच मित्रों मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई और इसने जो इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये ऐसा करने वाला मित्रों अरब क्षेत्र का पहला देश है हमारा यूएई, क्योंकि आपको पता है कि अरब देश और जो है इजराइल के बीच जो संबंध हमेशा खट्टे ही रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर मधुर संबंध स्थापित हुए हैं हमारे इजराइल और यूएई के बीच। यूएई जो है पहला अरब क्षेत्र का देश है। इजराइल के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल इजराइल और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग जो है $900 मिलियन का था। यूएई की हम बात करें मित्रों तो ये तेजी से इजरायली जो कंपनियां हैं उसके लिए केंद्र बनता जा रहा है, जो दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व, सुदूर पूर्व को अपने सामान और सेवाओं के लिए बाजार के रूप में देखते हैं। साल के अंत तक वे मित्रों लगभग जो है 1000 इजरायली कंपनियां यूएई में निवेश करेगी। इससे जो दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। तो ये बात ध्यान रखने। यूएई जो है इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला पहला खाड़ी देश था। मिस्र और जॉर्डन के बाद ऐसा करने वाला केवल तीसरा अरब देश था। इजराइल हम बात करें तो पहले से ही एक तरीके से पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा और मेक्सिको सहित अन्य देशों और ब्लॉकों के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर चुका है। हमें इतना ही ध्यान रखना है कि इजराइल ने जो है किसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, तो यूएई के साथ किया है। ठीक है, अब ध्यान रखना आपको कि तुर्की का नाम जो है नया नाम तुर्किया हो गया है। पहले इसका नाम टर्की था। तो जब टर्की आप सर्च करते थे तो आपको बर्ड देखने को मिलता था। तो इस परेशानी से जो है यहाँ पर जूझते हुए हमारे जो इस देश का नाम जो है तुर्की कर दिया है। ठीक है, तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत कावुसोगलू ने जो है संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र भेज करके औपचारिक रूप से अनुरोध किया था कि उनके देश को जो है तुर्की के रूप में जो संदर्भित किया जाए। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, हमें इतना ही जो है याद रखना है इसके बारे में। आगे बात करें तुर्की है तो ये गणराज्य एक अंतर्महाद्वीपीय देश है जो मुख्य रूप से पश्चिमी एशिया में हमारे स्थित है। ये उत्तर में काला सागर के साथ जो है सीमा साझा करता है और वर्ष 1923 में देश के पहले राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में तुर्की एक धर्मनिरपेक्ष और संसदीय गणराज्य बना, परंतु वर्ष 2017 में जन्म संग्रह के द्वारा संसदीय गणतंत्र को राष्ट्रपति प्रणाली में यहाँ पर बदल दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तुर्की में जो है फिर शुरू हुई सोल्ट गुफाएं। आपसे केवल इतना एग्जाम पूछा जा सकता है, सोल्ट गुफाएं किस देश से संबंधित है, तो तुर्की से संबंधित है। और हमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, यहाँ पर केवल पढ़ लीजिए कि तुर्की के तजुल्का शहर में जो है नमक के बड़े बड़े पहाड़ों के बीच मित्रों 5000 साल पुरानी नमक की गुफाएं हैं। 150 मीटर गहरी इन गुफाओं का उपयोग जो है हित्तिकाल से किया जा रहा है। और कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 साल से यहाँ आवाजाही बंद थी, जिससे जो है दोबारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो सोल्ट गुफाएं आपको इतना ही ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, एक मिनट। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में जो है भारत 180 देशों में मित्रों सबसे नीचे ये रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में अमेरिका स्थित संस्थानों के एक सूचकांक में भारत 180 देशों की सूची में सबसे निचले पायदान पर रहा है। हालांकि इतना एग्जाम ये नहीं पूछा जाएगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा ये प्रकाशित पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में डेनमार्क जो शीर्ष स्थान पर रहा है, और इसमें जो भारत की यहाँ पर नहीं बताई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। और ये भी ध्यान रख लेना आपको कि सूचकांक के अनुसार वर्ष 2050 में 50% से अधिक जो है वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए सिर्फ 4 देश चीन, भारत, अमेरिका और रूस जो है जिम्मेदार होंगे। अगली हम बात करें मित्रों तो भारत और वियतनाम के मध्य जो है लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट अभी तक जो है भारत ने किस किस देशों के साथ किया वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। भारत से लॉजिस्टिक एग्रीमेंट करने वाला वियतनाम जो है चौथा देश बन गया है। इससे पहले जो अमेरिका, फ्रांस और रूस ने जो है यहाँ पर भारत के साथ एग्रीमेंट ये किया है। भारत ने जो है वियतनाम के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को दीर्घकालिक मजबूती देने के लिए भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी 2030 के संयुक्त विजन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वियतनाम के वहाँ उससे संबंधित फान वान यांग ने हनोई में जो 8 जून को इस संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये रक्षा संबंधों के दायरे और आकार दोनों को बढ़ाएगा हमारे ये लॉजिस्टिक एग्रीमेंट।
एग्रीमेंट, साथ ही जो है लॉजिस्टिक जरूरतों के लिए एक दूसरे के जो सैन्य बेस हैं उनका उपयोग भी यहाँ पर हम कर सकेंगे। यह पहला ऐसा बड़ा समझौता है मित्रों जिस पर वियतनाम ने किसी देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं, मतलब यहाँ पर वियतनाम की ओर से हम भारत वाले पहले हो गए। भारत की एक्ट ईस्ट कूटनीति और इंडो पैसिफिक विजन में मित्रों वियतनाम एक महत्वपूर्ण देश है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के सशस्त्र बलों की क्षमता निर्माण के लिए वायुसेना अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल में भाषा और सूचना प्रौद्योगिकी लैब की स्थापना के लिए 2 सिमुलेटर तथा वित्तीय अनुदान देने की भी घोषणा की है। इतना हमें एग्जाम में याद रखना है। अगली हम बात कर लेते हैं दक्षिणी चीन सागर विवाद। ये क्या है? तो दक्षिणी चीन सागर में मित्रों विवाद की बड़ी वजह जो है स्प्राटली जो द्वीप हैं उस समय पर वर्चस्व कायम करना है। यहाँ पर अगर हम बात करें इस द्वीप समूह पर वियतनाम, चीन, ताइवान, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रुनई, इस द्वीप समूह के किसी न किसी द्वीप पर मित्रों इनका कब्जा है और वियतनाम जो है परासल द्वीप पर ये कब्जा करता है या दावा करता है इसका। और यहाँ जो है तेल का बड़ा भंडार है और भारत की मदद से मित्रों वियतनाम इस भंडार से तेल निकालकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना महत्व बनाना चाहता है। बदलते वैश्विक परिस्थितियों के बीच रूस के बाद भारत के लिए वियतनाम भी आपूर्ति केंद्र बन चुका है। भारत वियतनाम संबंधों की अगर हम बात करें तो मित्रों वियतनाम के साथ भारत के सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्तों के अलावा भारत का सामरिक रिश्ता भी काफी मजबूत रहा है। अमेरिका और कंबोडिया से युद्ध के दौरान मित्रों भारत ने वियतनाम का समर्थन किया था और भारतीय क्षेत्र से बाहर वियतनाम और ओमान 2 ही ऐसे देश हैं जहाँ भारत के नौसैन्य अड्डा है। ठीक है, इन दोनों देशों में भारत के तीन युद्धपोत जो है हमेशा तैनात रहते हैं। तो ये पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई रूस जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक बन चुका है और पहला स्थान किसका है? तो इराक का है। ठीक है, लगभग 2.5 करोड़ बैरल तेल की जो है रोजाना आपूर्ति की है हमने मई में, तो उद्योगों के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, और ये भारत की कुल आवश्यकता का करीब 16% था, तो ये बात ध्यान रखना। और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। ठीक है, और पहले तो जो है निर्यातकों के मामले में बात करें तो इराक सबसे बड़ा निर्यातक है हमारे लिए, उसके बाद जो है रूस है, उसके बाद हमारा सऊदी अरब है। ये बात ध्यान रखनी। पहले जो है सऊदी अरब था, रूस जो है 33 स्थान पर था। आगे देखिए, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये 12 जून 2022 को मनाया गया था मित्रों। चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट ये मनाया गया था। और आपको बताएं कि हमारे भारतीय संविधान के 23 में तो जो है 23 में तो हम बात करें तो किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री के बारे में और बेगारी के बारे में जो है यहाँ पर श्रम निषेध ठहराए गए हैं। और अनुच्छेद 24 में बात करें तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यानी किसी भी बच्चे को कारखाने, खानों या फिर जैसे अन्य किसी जोखिम भरे जो है काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो हमारे जो है संविधान में बाल संरक्षण या बाल जो श्रम है उस पर निषेध किया गया है। तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मित्रों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा स्वीकृत अवकाश है मित्रों, जिसे पहली बार 2002 में जो है बाल श्रम को रोकने के लिए जागरूकता और सक्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। वर्ष 2022 की मित्रों थीम है बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण। ठीक है, तो ये इतना ही ध्यान रखना आपको। अगली हम बात करें मित्रों, भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु पुरावशेष लेकर मंगोलिया पहुंचे हमारे केंद्रीय मंत्री रिजिजू। ये जो है मित्रों भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु पुरावशेष जो है मंगोलिया वहां पर पहुंचे थे। मंगोलिया आपको पता है कि बहुत बड़ा बौद्ध धार्मिक केंद्र है। तो भगवान बुद्ध के 4 पवित्र जो है पुरावशेषों को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की अगुवाई में 25 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मंगोलिया गया। मंगोलिया के गंदान मठ में 11 दिन तक पुरावशेष को प्रदर्शित वहां पर किया जाएगा। मंगोलिया में 14 जून 2022 को बुद्ध पूर्णिमा है, इसलिए वहां की सरकार ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को दर्शन करने के लिए उलान बटोर भेजे जाने का भारत से निवेदन किया था कि आप अवशेषों को हमारे मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर भेजिए, हम बुद्ध पूर्णिमा के दिन इनका दर्शन करेंगे। भगवान बुद्ध के अवशेषों को विशेष हवाई जहाज से भेजा गया है। अवशेषों को बुलेट प्रूफ जो है बॉक्स में रखा गया था। भगवान बुद्ध के जिस अवशेष को भेजा गया मित्रों उसे पिपर हवा अवशेष कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के पिपर हवा से मिलना था और इसे नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में जो है सुरक्षित रखा गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। पिपर हवा जो है मित्रों 2 भागों में विभक्त था। एक और भगवान बुद्ध का गांव था और दूसरी ओर उस गांव का स्तूप क्षेत्र था। ऐसे स्तूप क्षेत्र में बुद्ध के परिवार के लोगों ने सुकीर्ति के अस्थि अवशेषों पर स्तूप बनाए थे मित्रों। और पिपर हवा अवशेष को मंगोलिया सरकार ने राजकीय अतिथि का दर्जा भी दिया था। वहां से गंदान मठ के बट सागान जो मंदिर में वहां पर रखा जाएगा। ठीक है, इतनी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर I2U2 क्या है? तो दो आई जो है इसका मतलब होगा इजराइल और इंडिया और 2 U का मतलब होगा UAE और हमारा USA।
पश्चिमी एशिया मित्रों एक नए तरह का क्वाड बनाए जा रहे हैं, यानी 4 देशों का एक संगठन आप कह सकते हो। इसमें जो है भारत और अमेरिका के अलावा इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के यहाँ पर सदस्य होंगे। इसे I2U2 के नाम दिया गया है। इसके प्रमुखों की पहली बैठक जो मित्रों जुलाई में हुई थी, और बैठक में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद शामिल होंगे। और बैठक में जो है मित्रों चारों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के जो है मुद्दों पर चर्चा होगी। अगली हम बात करते हैं WTO का। एक मिनट। WTO का जो है मित्रों हमारा जो एक तरीके से बात करूँ 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ आयोजित कहाँ पर हुआ, तो जिनेवा में हुआ है। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन, क्या हो गया, 12वां मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो हमारा जिनेवा में जो है आयोजित किया गया। 12 से 15 जून तक इसका मुख्यालय जो जिनेवा में आयोजित किया गया। और भारत की तरफ से मित्रों वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जो इस सम्मेलन में भाग लिया था। अब देखो कि WTO में क्या होगा, यहाँ पर जो है सब्सिडी को लेकर के चर्चा हुई थी। तो देखिए यहाँ पर जो मछुआरों को जो सब्सिडी दी जा रही है ना, उसके संबंध में काफी चर्चा हुई थी यहाँ पर। तो आप देख लीजिए क्या चर्चा हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन जो है मित्रों मछली पकड़ने को सीमित करने के साथ मछुआरों को जो मिलने वाली सब्सिडी है उस पर रोक लगाना चाहती है। कई ऐसे विकसित देश जैसे कि चीन वगैरह, अमेरिका वगैरह सभी जो है मित्रों, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी मछुआरों को बहुत बड़ी सब्सिडी देते हैं ताकि जो है वो मछलियां पकड़ सके, ठीक है, ताकि उनके एक तरीके से ब्लू इकोनॉमी जो है वो समृद्ध हो सके। और भारत जो है मछुआरों को बहुत ही कम सब्सिडी देता है। और यहाँ पर WTO में ये मुद्दा रखा गया था कि भाई जो मछली है, मछली पकड़ने को सीमित किया जाए, इससे जो है हमारी मछलियां जो है खत्म होने लगेगी हमारे समुद्रों में, ठीक है। तो मछुआरों को जो सब्सिडी मिलती है उस पर रोक लगाना चाहता है हमारा WTO। विकसित देश मित्रों पहले ही काफी संख्या में समुद्र से मछली निकाल चुके हैं, इसलिए अब वे इस मसौदे के पक्ष में हैं। अब वह चाहते हैं, क्योंकि भारत तो जो है, भारत के पास उस समय इतना नहीं होता था टेक्नोलॉजी वगैरह, अब ज्यादा टेक्नोलॉजी, अब ज्यादा मछलियां वगैरह पकड़ी जाती हैं। और विकसित देश जो है इस मामले में पहले ही अव्वल दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। तो अब विकसित देश ये कह रहे हैं कि भाई जो सब्सिडी दे रहे हैं भारत वगैरह, इनको सब्सिडी कम कीजिए। हालांकि उनको ये नहीं पता कि उन्होंने कितनी कितनी सब्सिडी दे रखी हैं और देते आए हैं। तो भारत की तरफ से मित्रों प्रतिनिधि हमारे पीयूष गोयल ने यह कहा कि भारत को जो है 25 साल के लिए सब्सिडी देने की छूट चाहिए। आपको छूट देनी होगी, हम छूट जो है हम सब्सिडी मछुआरों को देंगे। इस दौरान जो है विकसित देशों के मछुआरों को मिलने वाली सब्सिडी बंद होनी चाहिए। हमारे पीयूष गोयल जी ने सीधा कह दिया कि भाई आप जो है हमें क्यों टारगेट कर रहे हो, हमें तो अभी शुरुआत की, हमने अभी सब्सिडी देनी शुरुआत की और अब हम तो सब्सिडी बहुत ही कम देते हैं, वहीं विकसित देश तो बहुत ज्यादा सब्सिडी देते हैं। आप विकसित देशों पर पाबंदी लगाए, ठीक है। पीयूष गोयल ने मित्रों ये स्पष्ट किया है कि भारत जो है प्रति मछुआरा सिर्फ $15 की सब्सिडी देता है, जबकि डेनमार्क जैसे देश सालाना $75,000 की सब्सिडी देते हैं। जापान 7,000, अमेरिका $4,000 से अधिक की सब्सिडी देता है। मछली पकड़ने का मित्रों खाद्य सुरक्षा से भी जुड़ा है। विश्व व्यापार संगठन के मिनिस्ट्रियल सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा वैक्सीन निर्माण के लिए पेटेंट में छूट, मछुआरों को दी जाने वाली सब्सिडी पर चर्चा का मुख्य विषय रहा था। और पेटेंट में भी जो छूट दी जाए इस संबंध में, वैक्सीन निर्माण के लिए पेटेंट में छूट इस संबंध में भी जो चर्चा हुई थी। यहाँ पर हम बात करें तो मित्रों वर्तमान स्थिति में विकासशील और कम विकसित देश खाद्य सुरक्षा के मसले पर हल चाह रहे हैं, क्योंकि वैश्विक जो है चुनौती की वजह से कई देशों में खाद्य संकट की स्थिति पैदा होती जा रही है। खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर भारत के साथ चीन भी जो है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग की स्थायी मान्यता चाहता है, परंतु खाद्य सुरक्षा और फिशरी जैसे मुद्दों पर सहमति इसलिए भी कठिन है क्योंकि विकसित देश दुनिया के समुद्र से मछली निकालने के बाद अब विकासशील देशों को सीमित मात्रा मछली निकालने और मछुआरों को दी जाने वाली सब्सिडी को समाप्त करना चाहते हैं। विकसित देश ये चाहते हैं कि हमने तो जितना दे रखा है वो दे दिए, अब आप विकासशील देश आप जो अपनी सब्सिडी कम कीजिए। आगे बात करते हैं WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन मित्रों भारत को क्या मिला है। तो मछुआरों को मिलने वाली सब्सिडी मित्रों ये जारी रहेगी। सम्मेलन में जो है विकसित देश फिशरीज की सब्सिडी को समाप्त करना चाह रहे थे। अवैध रूप से मछली पकड़ने वाले चीन जैसे देशों पर मित्रों लगाम लगेगी। किसानों को दी जाने वाली सभी प्रकार की सब्सिडी जारी रहेगी, क्योंकि इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हुई है, इसलिए पहले की स्थिति जो है मित्रों ये जारी रहेगी। भारत का जो है सरकारी भंडारण भी जारी रहेगा, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, और इस पर जो है किसी तरह की चर्चा नहीं हुई। हालांकि भारत सरकारी भंडारण का स्थायी जो है समाधान चाहता था। वैक्सीन पेटेंट में छूट से जो है भारत में मित्रों अधिक वैक्सीन बन सकेगी और उसका निर्यात भी हो सकेगा। 5 साल के लिए पेटेंट में मित्रों भारत को छूट दी गई है। इससे गरीब देशों को महामारी से निपटने के लिए सस्ती दरों पर वैक्सीन मुहैया कराना आसान होगा।
समझौते के तहत सभी देश जो है महिला उद्यमियों को भी प्रोत्साहित करेंगे। पर्यावरण अनुकूल उद्योग को प्रोत्साहित किया जाएगा। भारत विश्व खाद्य प्रोग्राम के तहत अनाज का निर्यात करेगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर निर्यात पर रोक भी लगा सकता है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्तर पर निर्यात को अनुमति भी नहीं दी गई है। विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हुए फैसले के मुताबिक सिर्फ पेटेंट में ही छूट नहीं मिलेगी, बल्कि अगले 6 महीने तक 6 महीने बाद डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक के इलाज से जुड़े आइटम के पेटेंट में भी छूट देने के लिए चर्चा शुरू हो गई है। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। आगे देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक मित्रों 2022 जारी हो चुका था। इसमें भारत को रैंक 135 मिली है। वैश्विक शांति सूचकांक की हम बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस EU द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, समाज में सुरक्षा और सैन्यकरण सहित 23 मापदंडों के आधार पर देशों का यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता है। सूचकांक के अनुसार आइसलैंड जो है दुनिया का मित्रों सबसे शांतिपूर्ण देश है और अफगानिस्तान सबसे शांत देश है। भारत को 163 देशों की सूची में 135वां स्थान यहाँ पर भारत को मिला है। सूचकांक में मित्रों भारत को शांति के मामले में निम्न वर्ग में रखा गया है। ठीक है, पिछले 1 साल में मित्रों भारत की समग्र शांति में 1.4% का सुधार हुआ है। हालांकि देश में हिंसक अपराधों, कमजोर अर्थव्यवस्था, कोरोना के बाद राजनीतिक अस्थिरता में वृद्धि और निरंतर सांप्रदायिक हिंसा वे कारक रहे हैं जिन्होंने भारत की रैंकिंग को प्रभावित किया है। दक्षिण एशियाई देशों में भूटान 19वीं रैंक हासिल कर शांति सूचकांक में सबसे ऊपर रहा है। ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिल रहा है मित्रों दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का पुरस्कार। यहाँ पर हम बात करें दिल्ली IGI एयरपोर्ट बेस्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया 37th अमंग वर्ल्ड टॉप 50। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली को मित्रों हमारे दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का पुरस्कार मिला है और पूरे विश्व में जो है 50 एयरपोर्ट में 37वां स्थान मिला है। ये लगातार 4था वर्ष है जब स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में IGI को श्रेष्ठ एयरपोर्ट का पुरस्कार मिला है। तो इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, दुनिया के श्रेष्ठ 50 एयरपोर्ट में IGI का स्थान 37वां है। पिछले वर्ष इस सूची में IGI एयरपोर्ट 45वें स्थान पर था। तमाम उपलब्धियों के बीच IGI को दक्षिण एशिया के सबसे साफ सुथरा एयरपोर्ट भी घोषित किया गया है। इस एयरपोर्ट को 2023 तक कार्बन मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। यूरोपियन यूनियन मित्रों अब यूक्रेन और मालदोवा को शामिल करने पर सहमति बन चुकी है। यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों ने यूक्रेन और मालदोवा को सदस्य बनाने के लिए सहमति दे दी है। 3.5 माह में बनी यह सहमति रूसी हमले के खिलाफ बने माहौल का अप्रत्याशित असर मानी जा रही है। यूरोपियन यूनियन के संविधान के अनुसार किसी नए देश को शामिल करने के लिए सभी सदस्य देशों का सहमत होना जरूरी है। 24 फरवरी को रूसी हमले के 4 दिन बाद यूक्रेन ने EU की सदस्यता के लिए यूरोपियन संघ की जो है सदस्यता के लिए आवेदन किया था। 4 दिन बाद पूर्व सोवियत देश मालदोवा और जॉर्जिया ने भी इस सदस्यता के लिए आवेदन किया था। EU यूरोपीय देशों का जो है शक्तिशाली संगठन है जो यूरो मुद्रा में व्यापारिक लेन देन करता है। यूक्रेन और मालदोवा EU में शामिल होने के लिए पहले चरण में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी उन्हें लंबी प्रक्रिया को पार करना है। उनसे पहले कई देश इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगे हुए हैं। तुर्की मित्रों ये 1999 से जो है EU की अध्यक्षता प्राप्त करने की कोशिश में लगा हुआ है। अगली हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये हमारा 21 जून 2022 को मनाया गया था। मानवता के लिए योग, इसकी जो थीम रखी गई थी। कर्नाटक में मैसूर पैलेस ग्राउंड में विराट योगा प्रदर्शन में हिस्सा लिया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हम बात करें योग दिवस की तो 11 दिसंबर 2014 को मित्रों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्ताव का 193 देशों में से 177 देशों ने समर्थन किया था और बिना किसी वोटिंग के इसे स्वीकार कर लिया गया था। तो 21 जून 2015 से मित्रों प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस जो है मनाया जाता है। अष्टांग योग के नियम बात करें तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। 10 पेजों को हम रोजाना पढ़ेंगे। 10 पेज, 40 पेज होते हैं किसी मैगजीन में। ठीक है, तो 4 दिनों में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। योग विद्या, इतनी बातें हम ध्यान नहीं रखनी, हमें केवल इतना ही ध्यान रखना था कि भाई कर्नाटक के जो हमारा मैसूर है वहां पर एक तरीके से कार्यक्रम आयोजित हुआ था 21 जून पर और मानवता के लिए योग इसकी थीम रखी गई थी। ठीक है,
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसकी हम बात करें मित्रों तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है निर्माण करेगी। यह भारत का पहला जो है मित्रों शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला एयरपोर्ट होगा। ठीक है, तो इतना ही आपको ध्यान रखना है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कर रही हैं और ये भारत का पहला जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला एयरपोर्ट होगा। अगली हम बात करें मित्रों तो रुचिरा कंबोज होगी संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि। तो भारत की जो है स्थायी प्रतिनिधि जो है रुचिरा कंबोज होगी, आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दुनिया की पहली फिशिंग कैट सेंसस, जो मतलब मित्रों जो है जो बिल्ली है जो हमारी मछलियों को पकड़ती हैं, इसके जो गणना की गई थी। और हम बात करें तो ये चिल्का विकास प्राधिकरण द्वारा हुआ था। इसके सहयोग से जो है मित्रों द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के सहयोग से आयोजित गणना के अनुसार एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हमारी लेगून चिल्का झील, इसमें जो है 176 हमें जो है ये बिल्लियां मिली हैं, 176। ठीक है, ये जो बिल्ली की हम बात करें मित्रों तो ये मछली पकड़ने वाली बिल्ली है, दुनिया का पहला संख्या अनुमान है जिससे जो है संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर किया गया है। ये 2 चरणों में किया गया था, इतना हमें याद नहीं रखना है। मछली पकड़ने वाली बिल्लियां मित्रों विश्व स्तर पर लुप्त प्राय बिल्लियां हैं जो पाकिस्तान में सिंधु से लेकर के वियतनाम के मेकांग और श्रीलंका और जावा द्वीप समूह में दलदली भूमि, मैंग्रोव और बाढ़ वाले जंगलों में जो है ये पाई जाती हैं। ये पिछले 1 दशक से वियतनाम और जावा में भी नहीं दिखाई गई हैं। तो ये लुप्त प्राय एंडेजर्ड जो है बिल्लियां हैं हमारी फिशिंग कैट। ठीक है, और भारत में कितनी मिली हैं? हमारे 176 मिली हैं लेगून चिल्का झील में। अगली हम बात करें मित्रों तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया हमारे चीन राष्ट्रपति जो हैं इनके चीन के मेजबानी में, और यह वर्चुअली हुआ था। तो ब्रिक्स जो हम बात करें तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, और हम बात करें तो दक्षिण, ये 4-5 हो गया ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और हमारे दक्षिण अफ्रीका, इनसे मिलकर के बना एक संगठन है। और ब्रिक्स सदस्य देश वैश्विक और क्षेत्रीय मामलों पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। वर्ष 2009 से ब्रिक्स सदस्य देशों का औपचारिक शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित होती हैं। ठीक है, 23 जून 2022 को मित्रों चीन की मेजबानी में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली रूप से हुआ था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो चीन की मेजबानी में हमारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था। और G7 देशों का हम शिखर सम्मेलन देखेंगे जो हमारा कहाँ होगा? जर्मनी में होगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर कई मुद्दों पर जो है चर्चा की गई थी, हमें जो है सारे मुद्दे यहाँ पर नहीं देखने हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगली हम खबर देखें तो मित्रों अमेरिका में जो है गर्भपात का जो संवैधानिक संरक्षण था उसको खत्म कर दिया गया है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है गर्भपात का संवैधानिक संरक्षण जो किस देश में खत्म किया गया? तो अमेरिका में। और पहले जो 1973 में फैसला दिया गया था उस पर 50 वर्ष पुराने फैसले को यहाँ पर पलट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गर्भपात का संवैधानिक संरक्षण जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जो दिया गया था महिलाओं को, वो समाप्त कर दिया गया है। अब जो है राज्य जो है अपने स्तर पर अलग अलग तरीके से नियम बनाएंगे गर्भपात के समय। इतनी बातें यहां पर आती हैं हमारी। आगे बात करते हैं। G7 देशों का शिखर सम्मेलन मित्रों ये आयोजित हुआ हमारा, कहां पर हुआ इसका? तो जर्मनी में आयोजित हुआ G7 शिखर सम्मेलन में भारत को जो विशेष रूप से भी आमंत्रित किया गया। इसका मुख्य कारण मित्रों भारत का एक वैश्विक बाजार और आर्थिक एवं सांस्कृतिक महाशक्ति के रूप में उभरना माना जा रहा है। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना हमें। और यहाँ पर हम बात करें तो G7 में कौन कौन से देश आते हैं तो ये भी आपको देख लेना है। और ये जो है पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य जो मित्रों ये हमारे भारत ने 5 महीने पहले ही प्राप्त कर लिया था, मार्च में ही प्राप्त कर लिया था, मार्च जून में। ठीक है, नवंबर 2022 को हमें प्राप्त करना था कि पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिला था। और हमें जो है अपना अगला लक्ष्य है हमारा 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का। तो इसके संबंध में जो है भारत ने चर्चा की थी वहाँ पर। ठीक है, जो भी हमने उपलब्धि हासिल की हैं वो सारी जो है हमारे मोदी जी ने वहाँ पर गिनाई थी। G7 में कौन आते हैं तो G7 में हम बात करें तो कनाडा आता है, इटली आती है, जर्मनी, ब्रिटेन, ठीक है, जापान और फ्रांस। देखिए कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक समूह है। और ये देश दुनिया की सबसे बड़ी 7 उन्नत जो है अर्थव्यवस्था के साथ वैश्विक शुद्ध संपत्ति का 62% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। G7 की औपचारिक मित्रों शुरुआत हुई थी वर्ष 1975 में। अगली हम बात करते हैं मित्रों अब राष्ट्रीय परिदृश्य में हम जो है करंट अफेयर्स देखते हैं। राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन मित्रों केरल में आयोजित किया गया, केरल विधानसभा के द्वारा। ठीक है, इसमें हम बात करें तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है इसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया था।
यहाँ पर हम बात करें तिरुवनंतपुरम घोषणा वगैरह हुई हैं जिसमें महिलाओं को आरक्षण से लेकर के कुछ चर्चा हुई थी। और भारत मित्रों विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में 148वें स्थान पर है। ठीक है ना, बहुत हालत खराब है हमारी। आगे बात करते हैं पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी तो हमारे जो है नरेंद्र मोदी जी ने मित्रों पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन यहाँ पर जो है विद्यार्थियों को जो है छात्रवृत्ति वगैरह देने के संबंध में है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना जारी की है। बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत पासबुक और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड भी दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर किसी को पेशेवर पाठ्यक्रम या उच्च शिक्षा के लिए ऋण चाहिए तो ये योजना उसमें भी मददगार होगी। तो इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि बच्चों की उम्र 23 साल होने पर वैसे अगर हम पूरी इस योजना की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत कोविड वैश्विक महामारी के दौरान अपने अभिभावकों को खो चुके बच्चों को मित्रों हर महीने 4,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है ना, जिससे जो है उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। जैसे प्रकार हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री जो है बाल कल्याण योजना है, कोरोना बाल कल्याण योजना, उसी प्रकार हमारे जो है प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना शुरुआत की है। यहाँ पर जो है बच्चों को हर महीने 4,000 रुपये दिए जाएंगे जिन्होंने अपने अभिभावकों को खो दिया है। यहाँ पर मित्रों और भी कहा है कि 23 साल होने पर जो है मित्रों उन्हें 10 लाख रुपए एक मुश्त राशि दी जाएगी। वहीं बच्चों को मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक मदद के लिए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और स्वास्थ्य हेल्पलाइन के माध्यम से भावनात्मक परामर्श भी दिया जाएगा। अगली हम बात करें मित्रों तो नए जो है लोकपाल अध्यक्ष हमारे बन चुके हैं। जो पिनाकी चंद्र घोष जो पहले थे हमारे, वो अभी जो है न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती ने जो इसकी जगह यहाँ पर ले ली है। 2013 में जो लोकपाल विधेयक आया था हमारा, ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 जो पारित किया गया था, जो हमारे लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को देखने के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्य में जो लोकायुक्त को नियुक्त की गई थी। यहाँ पर हम लोकपाल प्रमुख की हम बात करें मित्रों तो यहाँ पर जो 8 सदस्य होते हैं और नेतृत्व जो है यहाँ पर एक अध्यक्ष करते हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर एक अध्यक्ष हैं और अभी 6 सदस्य हैं। 2 पद जो है 2 साल से अधिक समय लिए खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करें तो 1 हफ्ते रहेंगे जब तक 70 साल की आयु पूरी नहीं हो जाती है, या फिर जो 5 साल की अवधि जो इनका कार्यकाल होता है, या फिर 70 साल की आयु जो भी पहले हो तब तक जो है नियुक्त रहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये भी देख लीजिए आप यहाँ पर जो नियुक्ति होती है वो भी किस प्रकार की होगी। यहाँ पर लोकपाल प्रमुख और उसके सदस्यों की नियुक्ति मित्रों राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों को प्राप्त करने के बाद की जाती है। समिति में जो है लोकसभा के अध्यक्ष, निचले सदन में जो है विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश और जो है न्यायाधीश यहाँ पर शामिल होते हैं। ठीक है, इस समिति में, और ये समिति जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रपति को सिफारिश देती है। अगली हम बात करें मित्रों तो हमारा जो है बायोटेक पार्क ये जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में स्थापित किया गया है, जो उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क है हमारा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में उत्तर भारत के पहले जो है औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बायोटेक पार्क जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जैव विविधता, औषधि और सुगंधित पौधों पर जो है शोध करेगा। इस प्रकार हरित अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। यह बायोटेक पार्क मित्रों कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, प्रगतिशील किसानों, वैज्ञानिकों, विद्वानों और छात्रों का समर्थन करने के लिए नए विचारों के साथ एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। बायोटेक पार्क क्या होता है मित्रों? तो बायोटेक पार्क एक सीमांकित क्षेत्र होता है जहाँ प्रयोगशाला उपयोग के लिए सुविधाएं, पायलट प्लांट सुविधाएं, उद्यम क्षेत्र और अन्य सभी बुनियादी सुविधाएं भारी निवेश को जोखिम में डाले बिना इसे वाणिज्यिक मूल्य में बदलने के लिए बनाई जाती हैं। इसके लिए वाणिज्यिक स्तर को बढ़ाने के लिए किफायती दर पर पट्टे दिए जाते हैं। बायोटेक पार्क जीव विज्ञान का मानव जीवन में बेहतर उपयोग के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है। भारतीय डाक विभाग ने मित्रों पहली बार गुजरात में ड्रोन से जो है डाक पहुंचाई है। तो आप देख सकते हैं कि टेक ईगल कंपनी ने जो मित्रों वर्टीप्लेन X3 ड्रोन को जो है हाल ही में दिल्ली में हुए ड्रोन महोत्सव में प्रदर्शन किया था। और भारतीय डाक विभाग ने मित्रों पहली बार पायलट परियोजना के तहत गुजरात के कच्छ जिले में ड्रोन की मदद से डाक पहुंचाई थी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इतना ही हमें याद रखना, ज्यादा कुछ जो है हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है। तो गुजरात में जो है पायलट परियोजना के तहत डाक विभाग ने जो है हमारे इन डाकों को जो है ड्रोन से जो पहुंचाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत में जो है मित्रों कितने मान्य हैं ई एविडेंस। यहाँ पर हम बात करें तो मुंबई क्रूज ड्रग्स केस हुआ था, उसमें जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा पेश की गई व्हाट्सएप चैट को मित्रों बतौर साक्ष्य NDPS अदालत ने स्वीकार किया, परंतु उच्च अदालत ने मित्रों इसे पर्याय नहीं माना है।
कि जो है इस संबंध में जो है मुद्दा उठ गया कि भाई जो ई एविडेंस होते हैं, जो व्हाट्सएप चैट वगैरह होती है, इंस्टाग्राम चैट वगैरह होती है, कहाँ तक जो है हमारे अदालतों में मान्य है। किसी मामले में मित्रों न्यायालय की समीक्षा के लिए दिए गए सभी दस्तावेजों को दस्तावेजी साक्ष्य कहा जाता है। ई एविडेंस भी मित्रों इसी श्रेणी में आते हैं। साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ई एविडेंस जो होते हैं मित्रों द्वितीयक साक्ष्य होते हैं। भारत में मित्रों 20 वर्ष पहले डिजिटल गतिविधियों से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 बनाया गया था, जिससे समय समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन किया गया है। IT एक्ट 2000 इसके द्वारा मित्रों साक्ष्य अधिनियम 1872 में धारा 65A और धारा 65B को शामिल किया गया। इन धारा को तहत ई एविडेंस को मित्रों स्वीकार्य दी गई है, लेकिन यहाँ पर अदालत ने जो है व्हाट्सएप वाले जो एविडेंस है उनको, व्हाट्सएप जो चैट है उसको सही नहीं माना। क्या है GEM पोर्टल, इसकी हम बात करें तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। GEM से पूरा तात्पर्य है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। GEM पोर्टल एक मित्रों सरकारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जहां पर अब तक सिर्फ सरकारी एजेंसी या विभाग की खरीदारी कर सकते थे। हालांकि पोर्टल पर बिक्री का काम कोई भी निजी या सरकारी कंपनी कर सकती है, इसके लिए पंजीकरण कराना आवश्यक था। यहाँ पर अगर हम बात करें मित्रों इसकी जो GEM है, इसमें क्या होता है, जो कंपनियां होती हैं वो यहाँ पर खरीद बिक्री करती हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। यहाँ पर हम बात करें सहकारी समितियां जो है मित्रों, ये भी जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल से खरीदारी कर सकेगी आगे से। इससे जो है सहकारी समितियों में होने वाले खरीदारी में पारदर्शिता आएगी और सरकारी जो सहकारी समिति होती है अपने सदस्यों के लिए खरीदारी का यहाँ पर काम करती हैं। ठीक है, इतना हमें याद नहीं रखना, केवल इतना ध्यान रखने लगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM है। ठीक है, तो यहाँ तक हम आज इतनी चर्चा करेंगे। अगली क्लास में हम जो है 10 पेज और पढ़ेंगे। 3-4 दिनों के भीतर हम इस मैगजीन को पढ़ लेंगे। फिर हम जो है जुलाई के बाद हम अगले महीने अगस्त की जो है मैगजीन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।